बंधुओं, अनाजों में सबसे ज़्यादा महत्व जौ का होता है, यानी जवा का। जवा हमारे धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कहीं श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, पुराणों की कथा आयोजित होती है तो वेदी के चारों तरफ जौ बोया जाता है। उसका अलग महत्व है। हवन में, पिंडदान में आदि जौ का ही महत्व होता है। जौ के आटे को पिंडदान में यूज किया जाता है और देवी और नवरात्रि वगैरह में और खजुलैया के टाइम में जौ का ही उपयोग होता है। जौ को बोते हैं। नवरात्रि में भी जौ को बो करके उसका महत्व प्रतिपादित करते हैं। इसके बारे में क्यों बोए जाते हैं, इनके महत्व को जानिए आप। नवरात्र में कलश के सामने गेहूं और जौ की मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि जौ आखिर क्यों बोते हैं। नवरात्र में जौ बोने का विशेष महत्व है। नवरात्र के दौरान जौ बोने की परंपरा सदियों पुरानी बताई जाती है। इसके संबंध में आप पुराणों में भी उल्लेख है, देखिएगा। भारतीय सनातन संस्कृति में पर्व और उनको मनाए जाने का विधान शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसमें धार्मिक परंपराओं के साथ ही वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में यह प्रश्न सामने आता है कि नवरात्रि में जौ यानी जवा क्यों बोए जाते हैं। तैत्तरीय उपनिषद ने अन्न को ईश्वर कहा गया है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात्। वहाँ अन्न की निंदा व उसके तिरस्कार के लिए निषेध किया गया है। अन्न न निंदात तद व्रतम। ऋग्वेद में बहुत से अन्नों का वर्णन है जिसमें यव अर्थात जौ की गणना भी हुई है। मीमांसा का एक श्लोक जौ की महत्ता बताता है कि बसंत ऋतु में सभी फसलों के पत्ते झड़ने लगते हैं, पर मंद शक्ति से भरे हुए जवा यानी जौ के पौधे दानों से भरे कनिश यानी बालियां के साथ खड़े रहते हैं। संस्कृत भाषा का यह शब्द ही जौ उच्चरित होते हुए जौ यानी जवा बन गया, जो धरती को उपजाऊ बनाने का सबसे अच्छा साधन या उदाहरण है। सृष्टि का पहला अनाज जो है वो जौ यानी जवा ही था। नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधिकाल का नाम है। क्षेत्रीय नवरात्रि सर्दी व गर्मी तथा अश्विनी नवरात्र गर्मी और सर्दी के अधिकाल हैं। दोनों ही संधिकाल में रबी व खरीफ की फसल तैयार होती है। इसी कारण भूमि की गुणवत्ता को जांचने के लिए जवा यानी जौ उगाकर देखा जाता है कि आने वाली फसल कैसी होगी। यदि सभी अनाजों को एक साथ भूमि में उगाया जाए तो सबसे पहले जौ ही पृथ्वी के बाहर निकलता है, यानी जल्दी अंकुरित होता है। तात्पर्य है कि सबसे पहले जौ ही अंकुरित होता है। पौराणिक मान्यताओं में जौ को यानी जवा को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। ऋषियों को सभी धान्यों में जो सर्वाधिक प्रिय है, इसी कारण ऋषि तर्पण जौ यानी जवा से किया जाता है। पुराणों में कथा है कि जब जगत पिता ब्रह्मा ने
ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ ही थी। इसी से जौ को पूर्ण शस्य यानी पूरी फसल श्री कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्र में भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जवा यानी जौ उगाए जाते हैं। सम्मान में किसी को शस्य देना अर्थात नवधान्य देना शुभ व कल्याणकारी माना गया है। नवरात्रि उपासना में जौ उगाने का शास्त्रीय विधान है, जिससे सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जौ को देव कार्य, पितृ कार्य व सामाजिक कार्यों में अच्छा माना जाता है। वैदिक काल में खाने के लिए बनने वाली यवागु लापसी से लेकर अभी की रावड़ी के निर्माण में जौ का प्रयोग ही पुष्टिकर व संपोषक माना जाता है। अतः हमारे जीवन में अनाजों में सबसे श्रेष्ठता जौ की ही होती है। जौ हमारे लिए पुराणों में वर्णित किया गया है और हर धार्मिक कर्मकांड में पूजा पाठ में जौ का उपयोग होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।